जय हिंद मित्रों। मैं विकास पाल हिंदी पाठशाला में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे कि महामारी से के कारण हमारे छात्रों पर किराए का जो भार पड़ा हुआ है, जिसके कारण हमारा छात्र बहुत ही परेशान है। तो आपको बता दें कि जो छात्र होता है वह अपने परिवार का सुख त्याग कर मन में कुछ बनने का सपना लेकर बाहर पढ़ने के लिए निकलता है। वह छात्र जो इलाहाबाद, लखनऊ, कानपुर, बनारस, दिल्ली जैसे जगह जाकर एक छोटे से किराए के कमरे में रहता है, जिसके लिए ये दिन रात सुबह शाम सब बराबर होती है, बस मन में उस लक्ष्य को प्राप्त करने की उम्मीद होती है। जिनमें से कुछ ऐसे भी होते हैं जो किसान के बेटे होते हैं, और आपको यह पता होगा कि किसान के लिए उसकी ज़मीन से बड़ा कोई नहीं होता है, उसके खेत से बड़ा कोई नहीं होता है। लेकिन वह किसान भी अपने बच्चे के लिए उस सोने जैसी ज़मीन को, जिससे उसका भरण पोषण होता है, उसे भी बेच करके वह अपने लाल के सपने को पूरा करने के लिए बेच देता है। और आज उन्हीं छात्रों पर इस महामारी को लेकर के बहुत ही बड़ी आशा के साथ जो छात्र पढ़ने गए थे, जो बड़े से मकान मालिक और बड़े से मकान मालकिन के बड़े से घर के एक छोटे से कमरे में रह कर के दिन रात मेहनत करते थे, लेकिन अब आज जब हमारी महामारी के कारण छात्रों के पास पैसा नहीं है खाने के लिए, तब वही बड़े मकान मालिक का छोटा सा दिल, जिन्होंने पहले उन छात्रों से अपनी तिजोरियों को भरा है लगातार, और आज परेशानियों में वह उन छात्रों को अपने मकान से निकालने में तनिक से भी संकोच नहीं कर रहे हैं। मानो यह जो छात्र है वह हमारे देश का भविष्य है। कल को वह छात्र किसी जगह किसी पद पर बैठेगा तो वह भी इन्हीं परेशानियों को याद करेगा। और आज जो हमारे छात्र हैं उनके ऊपर किराए को भरने के लिए बहुत ही बड़ा भार टूट पड़ा है, जिससे हमारे छात्रों के मानसिक दबाव बन रहा है, जिससे हमारा छात्र बहुत ही परेशान है। क्योंकि आज इस महामारी के दौरान व्यक्ति के पास खाने को जब पैसे नहीं हैं तो वह छात्र कहाँ से अपना किराया भरेगा। आज मानो इस संसार में शायद मानवता, प्रेम, व्यवहार सभी चीज़ें जैसे लगता है कि खो सी गई हैं। आज प्रेम, मानवता से बड़ी कीमत पैसे की हो चुकी है, जहाँ पर छात्र शिक्षक का और शिक्षक छात्र का भी नहीं रह गया है। मानो शिक्षा जो है एक व्यापार बन चुका है, और बड़े से शहरों में मकान मालिकों के लिए छात्र जो है वह एक व्यापार हो चुका है, जहाँ पर छात्रों को महंगे से महंगे किराए का सामना करना पड़ता है, जबकि उस छात्र के पास खाने के लिए भी पैसा नहीं होता है। आज हमारा जो छात्र है वह अपने प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारियों में जुटा रहता है। एक टाइम कम खा करके वह किराया मकान मालिक का समय से चुका देता है। लेकिन आज इस महामारी के दौरान परेशानियों से जूझ रहे हमारे छात्रों द्वारा किराए ना भर पाने से वह अत्यधिक चिंतित हैं, क्योंकि मकान मालिकों द्वारा लगातार उन्हें फ़ोन किया जा रहा है किराए भरने के लिए,
और यहाँ तक यह भी धमकियाँ दी जा रही हैं कि अगर आप समय से किराया नहीं भरते हैं तो आपके सामान को रोड पर फेंक दिया जाएगा, जिसके कारण हमारे छात्र बहुत ही भयभीत हैं। आखिर वह मानवता कहाँ चली गई, वह गुरुकुल की परंपरा कहाँ चली गई, जहाँ पर छात्रों से बढ़कर कुछ नहीं होता है। कहा जाता है कि हमारा छात्र कल का भविष्य है, लेकिन आज इसी पैसे के कारण उसके भविष्य को भी तौल दिया जा रहा है। तो इसलिए मैं भी एक छात्र होने के नाते अपनी सरकार एवं उन मकान मालिकों से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि वह छात्रों को किराए के लिए परेशान ना करें और हमारी सरकार द्वारा इन छात्रों की दयनीय स्थिति को देखते हुए एक बड़ा फैसला लिया जाए, जिससे कि ना मकान मालिक को कोई नुकसान हो सके और ना ही छात्र को। क्योंकि अगर आज छात्र किराए की प्रताड़ना से टूट जाता है तो कल का उनका भविष्य बेकार हो जाएगा, जिससे उनका भविष्य ही नहीं, उनके माता पिता द्वारा बिगाड़ी गई जो संपत्ति है वह भी वापस मिलने से रह जाएगी। तो इसलिए हम सभी छात्रों से अनुरोध करते हैं कि आप लोग हमारे इस ऑडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि हमारे सभी छात्रों को उन न्याय मिल सके और छात्र फिर से अपनी तैयारियों में जुट जाएं। धन्यवाद।